हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस कामयाब होता नजर आ रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई है। जी हां, उनकी कुर्सी पर जबरदस्त खतरा मंडरा गया है और अब उन्हें कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। मैं आपको खबर समझाता हूं कि खबर क्या है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है, यानी उनकी विधानसभा की सदस्यता जाते ही उन्हें कुर्सी ही छोड़नी पड़ेगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल जो चुनाव आयोग है उसने राज्यपाल को ये सिफारिश भेजी है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया जाए। इसकी वजह यह है कि हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है कि जब उनके पास खनन मंत्रालय था उसी दौरान उन्होंने कोयले के कुछ पट्टे अपने ही नाम करवा लिए और अपने भाई के भी नाम करवा लिए। ये उन पर गंभीर आरोप लगा है और इसी आरोप की वजह से अब उनकी कुर्सी जा रही है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत की थी कि खनन मंत्री रहते हुए जो हेमंत सोरेन है उन्होंने ये घोटाला किया और ये पद का दुरुपयोग माना जाएगा, यानी जिस पद पर आप कायम है, मौजूद हैं, उसी पद का आपने दुरुपयोग करते हुए खुद को और अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया, लाभ उठाया, ये एक आरोप बनता है। इसी आरोप को चुनाव आयोग ने सही ठहराते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है। राज्यपाल को उन्होंने लिख दिया है और अब ये बिल्कुल तय है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी वहां पर बड़ा कोई खेल कर दे और हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के बाद या तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे या फिर मध्यावधि चुनाव जैसे कोई वहां पर काम किया जाए और जो एक बहुजन नेता की वहां पर सत्ता थी, सरकार थी, आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले नेता हेमंत सोरेन, एक मजबूत आदिवासी ताकतवर आवाज, अब उनके सरकार को गिराने का जो पूरा काम हुआ है उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन को इस घोटाले में, इस कथित घोटाले में, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उस पर नाम था, इसको लेकर पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है और काफी समय से ये रह रह के खबरें आती हैं कि बीजेपी वहां पर सरकार गिराने के लिए काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में, गोवा में अलग अलग जगहों पर इन्होंने सरकार गिराई है और बैकडोर से एंट्री करके अपनी सरकारें बनाई है, वैसी ही आशंका यहां पर भी थी। जैसे एमपी में कमलनाथ सरकार को गिराया, वैसे झारखंड से ही बहुत बार खबरें आई कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सरकार को तोड़ के, किसी घोटाले में फंसा के, जेल में डाल के यहां पर हेमंत सरकार को बाय कर दिया जाए, उनको यहां से हटा दिया जाए और फिर वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाए। इस बात की लगातार आशंकाएं थी और उसी संदर्भ में इस कथित घोटाले को भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पूरा प्लॉट बनाकर, एक माहौल बनाकर, एक साजिश बनाकर ये काम किया गया। उससे पहले आपको याद होगा कि द्रौपदी मुर्मू को हेमंत सोरेन ने समर्थन दिया था जब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। तब उन्होंने ऐलान किया था कि एक आदिवासी कैंडिडेट महिला जो हैं उनको हम समर्थन देंगे। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तस्वीरें आई थी, दिल्ली में नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन मिले थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को हेमंत सोरेन ने बचा लिया है, वो अब ठीक रहेंगे क्योंकि उन्होंने उनके कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। लेकिन उसके बावजूद ये जो अभी काम हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनसे अपना काम निकलवा लिया और अब जैसे ही उनका काम निकल गया, अब उनको रास्ते से हटाने का काम बीजेपी कर रही है। आप देखें, जो भी बहुजन नेता होते हैं, जो भी बीजेपी की सत्ता को, उनकी कथित विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को चुनौती देते हैं, उस पर सवालिया निशान लगाते हैं, कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के रास्ते की बाधा बन जाते हैं, वैसे बहुजन नेताओं को खासकर बीजेपी किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद, यानी जो भी तरीका अपनाना पड़े, किसी भी तरीके से, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो, चाहे वो विधायकों को तोड़ने का हो। महाराष्ट्र में हमने देखा कैसे एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का लालच देके सरकार गिरा दी वहां पर और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। अलग अलग मौकों पर हमने देखा कि बीजेपी ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ती जहां पर किसी भी इस तरह के जो विरोधी विचारधारा के लोग हों उनको सत्ता में बने रहने का मौका दिया जाए।
तो हर जगह बीजेपी कब्जा करने की कोशिश में रहती है। बिहार में जरूर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार में आ गए, लेकिन जब उनका फ्लोर टेस्ट कल होने वाला था तो वहां पर छापेमारी हुई। सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम सेंट्रल एजेंसी जो हैं वो बिहार के आरजेडी और जेडीयू के विधायकों, मंत्रियों के घरों पर छापे कर मार रही थी, दफ्तर पर छापे मार रही थी। यानी एक तरफ विधानसभा में फ्लोर टेस्ट और दूसरी तरफ उनकी कहीं की खंगाला जा रहा था हर चीज को कि किस तरह से इनको तोड़ा जाए, वोट करने से रोका जाए। तो ये जो काम है ये लगातार जारी रहता है। हेमंत सोरेन सरकार के कई अहम फैसले थे, जैसे उन्होंने सरना धर्म कोड को अलग से लागू करने और आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड, जिसे सरना वो लोग कहते हैं, उसको लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, केंद्र को भेजा और बार बार ये कहा, खुलेआम विधानसभा में खड़े होकर कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आप उन्हें हिंदू नहीं मान सकते और जब आप जनगणना करेंगे तो अलग से एक हमें कॉलम दीजिए जिसमें सरना धर्म कोड हो, हम आपके हिंदू नहीं है, हमें हिंदू कहना बंद करो। ये उन्होंने एक बड़ी मांग की थी। उसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग भी थी। हालांकि हेमंत सोरेन इसमें चूक गए, वो 27% आरक्षण देने का जो फैसला है उन्होंने नहीं लिया। अब उसके क्या कारण थे, हेमंत सोरेन इस पर मंथन करें, लेकिन ये मांग हो रही थी कि झारखंड में आदिवासियों के साथ साथ आप ओबीसी समाज को भी 27% आरक्षण दें, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले पाए। लेकिन इसके वो समर्थक रहे हैं और अब उस पर वो राहुल गांधी से भी पिछले दिनों मिले थे और कहा जा रहा था कि जल्द ही वो ओबीसी आरक्षण का फैसला भी ले सकते हैं। इसके अलावा जातिवार जनगणना के सवाल पर भी हेमंत सोरेन ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना होनी ही चाहिए, इस पर भी उनका समर्थन था। इसके अलावा वो बहुजनों की भागीदारी, उनको कहीं कि आत्मनिर्भर बनाना और बहुजन राजनीति में एक उभरते हुए सितारे की तरह हेमंत सोरेन को देखा जा रहा था। एक काबिल शासक के तौर पे भी उन्होंने अपनी छवि बनाई। जिस तरह झारखंड में वो प्रशासन चला रहे थे, अभी उन्होंने जिस तरह से वैकेंसीज निकाली हैं, 50,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनका मानदेय 9500 रुपए कर दिया। इस तरह उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे वहां के लोगों को फायदा मिले। तो वो जो जन कल्याणकारी उनके फैसले थे, सुशासन था, उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी एक रुकावट मान रही है कि भाई ये आदमी जब इसको लोग पसंद कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नेता है, तो फिर ये फिर से चुनाव जीत जाएगा, तो इससे बेहतर है कि उनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद जब राज्यपाल उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर देते हैं, तब क्या चुनाव आयोग या फिर कोई और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से उन पर जो है चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लगा दी जाए कि ये चुनाव ही ना लड़ पाए। हमने देखा कि बिहार में किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ यही हुआ, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। ये काम उन पर हुआ है और अगर इसी मामले को बीजेपी अगर और आगे बढ़ाती है तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि एक मामला तो बन रहा है भ्रष्टाचार का। जब चुनाव आयोग ने उसको मान लिया है कि पद का दुरुपयोग हुआ है तो उस पर फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उनके खिलाफ केस भी चलेगा और मुमकिन है कि उनको जेल में भी डाल दिया जाए। तो संदेश साफ होता है कि जो बहुजन समाज से आने वाले बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, उनकी संभावनाओं को पहले ही अलग कर दिया जाए, साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उनको ठिकाने लगा दिया जाए। अब यहाँ ये भी सवाल है कि हेमंत सोरेन चूंकि राजनीति में है, लंबे वक्त से राजनीति में, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे और उनको क्या ये सब समझ नहीं थी कोई व्यक्ति कैसे अपने नाम पर, अपने भाई के नाम पर पट्टा जारी कर सकता है खनन का, वो भी जब उनके पास मंत्रालय हो। ये सलाह किसने दी, क्या उन्होंने खुद किया या फिर उनके जो अफसर थे, उनके अफसर मंडली थी, उन्होंने ये कांड किया है, कोई साजिश रची गई है? ये भी सवाल उठ खड़ा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर बहुजन समाज के जो नेता होते हैं, जब वो किसी पद पर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं, उनके पीए होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, उनके एडवाइजर्स होते हैं, वो सारे के सारे सवर्ण ही होते हैं। और सवर्ण जब किसी एक नेता को कोई राय देते हैं, कोई उनको सलाह देते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो बहुत बार ये मुमकिन होता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन भी हो सकता है किसी ने उनसे वो काम करवाया हो, कुछ गलत काम पे सिग्नेचर ले लिए जाएं, किसी तरह उनके खिलाफ साजिश कर दी जाए, गलत तरीके के भी काम होते हैं। ये भी बहुत सारे बार मामलों में हमने सामने देखा है। लालू प्रसाद यादव के केस में भी हमने देखा, मायावती के केस में भी हमने ये देखा और मुलायम सिंह यादव, तमाम लोगों के जब आप इसके अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनके आसपास
के जो लोग थे, इवन अशोक गहलोत अभी देखिए राजस्थान में, उनके सारे अफसर जो हैं वो सवर्ण हैं, इसीलिए जब कुछ मामले आते हैं तो उनका रवैया किस तरह से होता है, जो एडवाइजर होते हैं उनके कहने पर ही वो लोग काम करते हैं। लेकिन नेता के तौर पर आपको ये भी समझना होता है कि आप इस जिम्मेदार पद पर हैं, अपने आप को बचा के रखें, ये भी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो हैं यहाँ पर बड़ी भूल कर बैठे, चूक गए, उन्होंने एक मौका दे दिया और अब उन्हें सत्ता से हटना पड़ेगा। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने कहीं की एक टिप्पणी की है ट्विटर पर, मैं वो आपको पढ़ाता हूँ। वो लिखते हैं, उत्तर भारत में SC ST OBC के नेता बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, फिर सवर्ण सलाहकारों ने घेर लेते हैं, कई बार करप्ट भी बनाते हैं, उन्हें मजा आने लगता है, वे अपने कोर वोटर से किए वादे भूल जाते हैं, फिर एक दिन पूरी चमक खोकर चले जाते हैं, विकल्प न होने पर कुछ साल बाद लौट आते हैं, फिर सवर्ण। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आपके सलाहकार होते हैं, जो आपके अफसर होते हैं, उसमें भी आपको डाइवर्सिटी लागू करनी चाहिए, अपने लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से आपको सलाह मिलेगी तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर मुश्किल का सामना करना पड़ सके। हालांकि प्रोफेसर दिलीप मंडल ने 15 दिन पहले ही ये भी संकेत दे दिया था कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो गिर सकती है, उस पर बड़ा संकट आ सकता है। तब प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा था, झारखंड की सरकार पर भारी संकट आने वाला है, हेमंत सोरेन को तत्काल कैबिनेट से जाति जनगणना और 27% OBC आरक्षण का फैसला पास करा लेना चाहिए। 50,000 पुलिसकर्मियों और शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन भी निकाल देना चाहिए। यही फैसला उन्हें बचा सकता है और आगे की राजनीति भी बची रहेगी। ये ट्वीट उन्होंने 10 अगस्त को किया था और आज 25 अगस्त है, यानी कि 15 दिन पहले उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि झारखंड से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का काम हो सकता है। अब वहां अगर नहीं गिरा पाए तो फिर कानूनी पचड़ों के जंजाल में फंसाकर हेमंत सरकार को, हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटा दिया जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए। ये अब हो गया है, क्योंकि उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा। मुमकिन है कि मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़े, राष्ट्रपति शासन लगे, या फिर जहां इसका एक सॉल्यूशन है वो ये है कि हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा दे के किसी और को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दे। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने एक दफा जो जीतन राम मांझी हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, उसी तरह मुमकिन है कि हेमंत सोरेन भी किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। ये अब क्या होता है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ केस चलेगा, या फिर उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे अपील है कि हमारे वीडियो को आप शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी से अवगत हो सकें और उन तक भी जो अच्छी खबरें हैं, बहुजन समाज से जुड़े मसले हैं, उनके बारे में सटीक और एकदम बढ़िया विश्लेषण और खबरें समय से पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी मुलाकात होगी दोस्तों।